रिसेंटली एक्वेरियम हॉबी में एरोवाना का क्रेज बहुत बढ़ गया है। मोस्टली सारे फिश कीपर्स एरोवानास और मेनली जो मॉन्स्टर फिशेस होते हैं वो रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट एरोवानास को उनके जुवेनाइल साइज से मतलब उनके बेबी साइज से पूरा एडल्ट ग्रो होने तक बहुत कम लोग रख पाते हैं। सो अगर आप भी सोच रहे हो एक एरोवाना परचेज करना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम टू गंधार्स एक्वा वर्ल्ड। और आज मैं आपको एरोवानास के बारे में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको एक एरोवाना परचेज करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी हॉबीज़ को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ एरोवाना रखने के लिए। एरोवाना पर्सनली मेरा फेवरेट फिश है, सो आई वुड डेफिनेटली इंकरेज पीपल टू कीप एन एरोवाना। पर क्योंकि ये एक मॉन्स्टर फिश है और एक स्पेशली डिमांडिंग फिश है, इसलिए कुछ फैक्ट्स आपको जानना ज़रूरी है जिससे आप इसकी अच्छी केयर ले सकते हो। क्यों नहीं रखना चाहिए एरोवाना, ये सब बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि एरोवाना क्यों रखना चाहिए। टू बिगिन विथ, इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फिश। इट्स अ फिश विद एन एटीट्यूड। मतलब बाकी कोई भी फिश अगर आप एक्वेरियम हॉबी में लोगे तो वो मतलब नॉर्मल रिएक्ट करते हैं सब लोग। फिर आप फीडिंग लेने जाओगे तो बहुत ही अच्छे से फीडिंग लेते हैं, मतलब वो भी अच्छा बिहेवियर लगता है, मतलब पपीज़ की तरह होते हैं सब लोग। ऑस्कर बोलो, गोल्ड फिश, एंजल, कोई भी फिश ले लो आप। लेकिन एरोवाना का अपना अलग ही एटीट्यूड होता है, मतलब अपने अलग एटीट्यूड में चलता रहता है भाई ये। इससे कभी भी आप कुछ भी फीड करोगे वो खाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसे जब भूख लगेगी और जब जो चाहिए वही वो खाएगा, चाहे आप जितना भी फीड करो। बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स होते हैं उनके, तो बेसिकली एटीट्यूड होता है अपना। टैंकमेट्स भी मूडी है बहुत, मतलब कुछ टैंकमेट चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, इसलिए अपना बहुत ही अलग ही एटीट्यूड लेता है। मतलब आप एक फिश विद अ कैरेक्टर यू कैन से। तो मुझे बहुत पसंद है वो, इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। सेकंड, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स आते हैं, स्पेशली अगर आप एशियन एरोवानास रख रहे हो तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्राइकिंग कलर्स होते हैं इसमें एशियन एरोवानास में। गोल्डन हो गया, रेड हो गया, ब्लू बेस, गोल्डन हेलमेट, बहुत सारे वैराइटीज़ हैं। और थर्ड रीज़न, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब साइज़ में बिल्कुल मैसिव होते हैं। मॉन्स्टर फिश इन्हें कहा जाता है। जो सिल्वर एरोवानास होते हैं वो कुछ 3 फीट से ज़्यादा बढ़ते हैं और एशियन एरोवानास मोर देन 2 फीट या फिर 2.5 फीट तक जाते हैं। तो मानो अगर आपके घर में बहुत सारे टैंक्स है तो कोई भी अगर गेस्ट या फिर कोई रिलेटिव आपके घर में आएगा तो सबसे पहले अटेंशन उसका एरोवाना की तरफ ही जाएगा। पूरा अटेंशन सीकर फिश है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और बहुत ही एलिगेंटली स्विम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सब ब्यूटीफुल फिश हो जो एलिगेंटली स्विम करे और सबका अटेंशन ग्रैब करे, तो एरोवाना इज द परफेक्ट फिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट एरोवानास। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, एरोवानास बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब एशियन एरोवानास 2.5 फीट तक ग्रो होते हैं, सिल्वर एरोवानास मोर देन 3 फीट ग्रो होते हैं। तो 3 फीट इज़ रियली ह्यूज गाइस, मतलब 3 फीट का फिश आप जब ऐसे सुनने में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लगता होगा, लेकिन जब आप सामने देखोगे 3 फीट तो इट्स रियली ह्यूज। तो बहुत सारे लोग स्पेशली सिल्वर एरोवानास लेते हैं, क्योंकि जो मार्केट में मेनली सिल्वर एरोवानास अवेलेबल होते हैं वो छोटी साइज़ में आते हैं, 3 इंच के होते हैं, 4 इंच के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं। लाइक आपके रेगुलर जो भी फिश होंगे उनके साइज़ के दिखते हैं, तो आपको बहुत लोगों को गलत फहमी होती है कि चलो ये मेरे छोटे टैंक में रह जाएगा, 2 फीट टैंक है, 3 फीट टैंक है तो उसमें आराम से रहेगा, लेकिन डेफिनेटली नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्विकली ग्रो होता है। तो आपको जल्दी से जल्दी आपका टैंक अपग्रेड करना पड़ेगा। तो सिल्वर एरोवानास के लिए मैं तो बोलूँगा मिनिमम 6 फीट टैंक तो चाहिए, और एशियन एरोवानास के लिए मिनिमम 5 फीट टैंक। मतलब ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो टैंक में रखोगे तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से रहेगा, नहीं, ये मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ। बेस्ट रहेगा एक सिल्वर एरोवाना के लिए तो 10 फीट का टैंक ही बहुत सही रहेगा, मतलब बिल्कुल अच्छे से वो फ्रीली स्विम कर पाएगा। तो सोचो आप भी, अगर एक 3 फीट या फिर 4 फीट के टैंक में अगर आप सिल्वर एरोवाना रखोगे तो उसकी लेंथ ही हो जाएगी 3 फीट, मतलब पूरी टैंक की जितनी लेंथ है उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी। तो कैसे वहाँ पे स्विम करेगा वो, आप ही सोचो। मैंने मेनली बहुत सारे लोगों के पास 3 या फिर 4 फीट के टैंक में रखा हुआ देखा है मैंने सिल्वर एरोवाना, और लोग एक नहीं बल्कि ज़्यादा रहते हैं, मतलब 2-3 सिल्वर एरोवाना लेके आते हैं 1-2-3 फीट, मतलब 3-4 फीट के टैंक में। तो भाई आप ही सोचो कैसे रहेगा उसमें, क्योंकि वो बहुत ही रैपिडली ग्रो होगा, विदिन 2 ईयर्स वो 3 फीट क्रॉस करेगा। तो आपको वो सब सोचना पड़ेगा पहले से, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं मेरे फ्रेंड्स के पास सिल्वर एरोवानास थे जो 4 फीट टैंक में उन्होंने रखा था, फिर 3 फीट टैंक में उन्होंने रखा था, जो 1-2 साल के बाद पूरा ग्रो हुआ। तो टैंक में वो अच्छे से स्विम नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने कुछ कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी लेक में या फिर किसी पॉन्ड में छोड़ दिया उन्हें। ये बिल्कुल गलत है गाइस।
एज अ हॉबिस्ट जब भी हम अपने घर में अपने टैंक के लिए कोई भी फिश ला लेके आते हैं तो एक सर्टन पीरियड के बाद वो ग्रो होता है, फिर वो अपना जो टैंक होता है उसको आउटग्रो करता है। तो उसके बाद उसे कभी भी अपने जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है आपके घर के अराउंड, तो लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, इसमें कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि ये जो भी फिश हम लाते हैं वो हमारे नेटिव नहीं होते। मतलब सिल्वर एरोवाना की अगर हम बात करें तो ये अमेरिकन फिश है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो जब भी ये फिश को आप बड़े साइज, मतलब अगर आप सिल्वर एरोवाना आपके लोकल जो भी पॉन्ड होगा या फिर रिवर होगा उसमें आप रिलीज़ करोगे, तो वहाँ पे जो भी फिश होगी, जो आपके लोकल फिश है, जो आपकी नेचुरल लोकल बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब ये कार्निवरस फिश है, तो वहाँ पे अगर कोई उससे छोटा कार्निवरस फिश होगा जो जनरली आपके इकोसिस्टम में एपेक्स प्रेडेटर रहता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ पे जो क्रीक्स होते हैं वहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत सारे स्नेकहेड्स मिल रहे हैं। मतलब गाइस स्नेकहेड्स जहाँ पे पहले कभी नहीं होते थे, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये स्नेकहेड ये फिश हमारे इधर कभी भी नहीं होते थे, लेकिन अभी वो आ रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं और बहुत सारी उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है। सो इसका मतलब ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, किसी ने छोड़ा होगा स्नेकहेड और फिर ये सब उसकी ब्रीडिंग हो रही है और उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इससे जो भी लोकल आपके फ़िश होते हैं, मतलब फ़िश ब्रीड्स होते हैं, फिर जो भी लोकल फ़िश होते हैं आपके, वो ये जो इन्वेजिव स्पीसीज़ है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये एक बात आपको दिमाग में बिल्कुल फिट करनी है कि जो भी फ़िश मैं लेके आ रहा हूँ एक्वेरियम हॉबी में, मेरे फ़िश टैंक में या फिर मेरे पॉन्ड में, वो मैं जो नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं वाटर के, नेचुरल बॉडीज़ होते हैं, उसमें डेफिनेटली कभी रिलीज़ नहीं करूँगा। सो लाने से पहले ही आप सोचो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ साइज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एरोवाना के लिए। अगर आप 6 फीट का टैंक से 7 फीट का टैंक नहीं अफोर्ड कर सकते तो प्लीज़ डोंट बाय सिल्वर एरोवाना, दैट्स माय रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईटिंग हैबिट्स के बारे में। एरोवाना ये बहुत ही चूजी ईटर है। मतलब मैंने बहुत सारे फिशेस देखे, लेकिन एरोवाना का इतना चूजी ईटर कोई भी नहीं होता। या नॉर्मली हमें आदत होती है कि जो भी हम फिश फूड लेके आते हैं वो बस हम टैंक में डालते हैं, फिश अपना खाता है और बहुत सब अच्छे से चलता है। लेकिन एरोवानास के बारे में ऐसा नहीं होगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा चूजी है ये फीडिंग हैबिट्स के बारे में। पैलेट्स तो ये हार्डली एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी पैलेट ट्रेन आप एरोवाना को कर सकते हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो प्रीवियसली बनाया, आपको लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि पैलेट ट्रेन हो जाएगा। मतलब ये हर एरोवाना के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, एरोवाना इज़ अ फिश विद एन एटीट्यूड, तो हर फिश का अलग अलग एटीट्यूड होगा, तो इस हिसाब से आपका फिश खाएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। पैलेट्स छोड़ के बाद में कुछ फिश तो जो श्रिम्प्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। या फिर कभी कभी आपने अगर टैंक चेंज किया, मतलब टैंक से शिफ्ट किया, एक टैंक से दूसरे टैंक में आपके फिश को शिफ्ट किया है, तो एक डेढ़ महीने फिर 2 महीने के लिए कुछ भी नहीं खाता वो फिश, स्ट्रेस में चला जाता है। मतलब बहुत सारे टैंट्रम्स है फीडिंग के बारे में। मतलब भाई हमेशा आपको टेंशन रहेगा कि यार इसे अच्छे से खा ले, अच्छे से खा ले। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप टैंक में डालोगे और खाता रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा टेंशन होता है इसका, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप वो सब टैंट्रम्स हैंडल करने के लिए रेडी हो। और नेक्स्ट जैसे इसे बढ़ता है, ये मॉन्स्टर फिश है, इतना बड़ा 3 फीट तक 4 फीट तक होता है, तो उसके लिए उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो फूड इंटेक ज़्यादा लेता जाएगा, और जो उसका फूड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब अगर आप सिर्फ पैलेट्स दे रहे हो और वो भी अच्छी क्वालिटी के पैलेट्स दे रहे हो, जैसे मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ हिकरी के एरोवाना स्टिक्स या फिर हिकरी के जंपो स्टिक्स, वो आप दो, तो मैं भी वही देता हूँ। तो वो कई कॉस्टली पड़ता है। मतलब जो अपना हिकरी का फूड स्टिक्स है वो लगभग कुछ तो 6000 पर kg उसका रेट होता है, और एक एडल्ट एरोवाना आई गेस 2 महीने में ½ kg वगैरह ख़त्म कर देता है। तो मंथली आप मान के चलो कि 1000 तक आपका उसके फूड पे खर्चा होगा एरोवाना के, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं आप एरोवाना लेके आते हो छोटी साइज़ का जो इतना महंगा नहीं हो, स्पेशली सिल्वर एरोवानास, तो बाद में आपको वो सिल्वर एरोवाना आप लाओगे 1000 की, और पर मंथ उसका अराउंड 1000 खर्चा होगा फूड पे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जुवेनाइल स्टेज में एरोवाना परचेस करते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे वो ग्रो होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उसके लिए रेगुलरली फीडिंग जो भी होता है वो एक्सपेंसिव होता जाता है, तो कुछ लोग अबैंडन करते हैं उसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप ये पॉइंट पहले से ही कंसिडर करो। नेक्स्ट बात करेंगे कंपैटिबिलिटी की, मतलब टैंक मेट्स के बारे में। तो एरोवाना जनरली एक ऐसा बहुत ज़्यादा हार्मनी वाला फिश है नहीं, मतलब प्रेडेटर है, एग्रेसिव, और जैसे मैंने बोला एटीट्यूड वाला फिश है, तो टेम्परामेंट हर फिश का अलग होता है। तो एक आइडियल कम्युनिटी टैंक मेट नहीं है एरोवाना। मतलब अगर आप कम्युनिटी सेटअप करना चाहते हो तो आई एम नॉट सीइंग इट्स इम्पॉसिबल। कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने एरोवाना को कम्युनिटी टैंक में रखा है, लेकिन गाइज ये ब्लाइंडली नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई गोल्ड फिश ले लो आप,
तो गोल्ड फिश की आप डेफिनेटली कम्युनिटी टैंक में रख सकते हो गोल्ड फिश को, या फिर एंजल फिश, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ विदाउट एनी डाउट। लेकिन ऐसे एरोवाना के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपकी टैंक की साइज़ क्या है, आप कौन से टैंक मिट्स डाल रहे हो, टैंक मिट्स की साइज़ क्या है, एरोवाना की साइज़ क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसे बिल्कुल आप बस डालो एक एरोवाना को और किसी दूसरे फिश को, तो वो डेफिनेटली कंपेटेबल रहेंगे या फिर अच्छे से रहेंगे, ये सब की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। तो अगर आप एक कम्युनिटी टैंक सेट करना चाहते हो तो आई विल नॉट सजेस्ट एन एरोवाना, मतलब कोई दूसरा फिश ले लो आप यार, एरोवाना अकेला ही बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट, एरोवानास को जंपिंग मंकीज कहा जाता है, सबको पता है बहुत ज़्यादा जंप करते हैं वाइल्ड में। ये अपना जो फूड है, अपने जो प्रे है, उसे जो रिवर के साइड में ब्रांचेस होते हैं जो हवा में होते हैं ऊपर, उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं, फिर कुछ भी छोटे बर्ड्स हो गए, तो उनको पानी से जंप करके ये कैच करता है और खाता है। इसलिए जंप करने की बहुत आदत है इसी, इसलिए आपका टैंक जो है वो बहुत ही अच्छे से कवर होना ज़रूरी है। मेरी कुछ तो एक दो एरोवानास मर गए थे इसकी वजह से, मतलब टैंक के बाहर जंप करके मर गए। तो इसको अगर आप एरोवाना ला रहे हो तो टैंक को प्रॉपरली कवर करना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।